ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम एक विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि जब प्रकृति कर्म फल देती ही है, सभी कर्मों का फल हमें प्राप्त होता ही है, तो फिर ये दंड व्यवस्था या दंड नीति या न्यायालय या दंड देने का जो कानून बनाया जाता है, उसका क्या महत्व है? वो क्यों बनाया जाता है जब प्रकृति हमें दंड देती ही है? तो एक महानुभाव का ये प्रश्न है। और वो प्रश्न पूछते हुए क्या कहते हैं, आइए उनके प्रश्न को हम थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं कि उनका प्रश्न क्या है। तो प्रश्न कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरी हत्या कर दी, तो कहा जाता है कि तुम्हें भी कभी ना कभी किसी की तुमने भी कभी ना कभी किसी की हत्या किया होगा, इसीलिए प्रकृति की तरफ से तुम्हें भी किसी अन्य व्यक्ति से हत्या के रूप में कर्म फल वापस मिला। तो बात यह आती है कि फिर जिस व्यक्ति ने मेरी हत्या कर दी या किया था, उस व्यक्ति को फिर जेल की सजा क्यों दिया, जब तो बस एक निमित्त बन रहा था प्रकृति की तरफ से मुझे कर्म का फल देने के लिए। तो इस प्रश्न का कोई लॉजिकल उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। हो सके तो आप इस विषय पर एक वीडियो पे चर्चा करें। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। अब जो है जिसकी हत्या हुई उसे अपने कर्मों का फल मिला कि उसने कभी गलती की होगी, जिसके कर्म फल के रूप में किसी व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। प्रकृति ने किसी को निमित्त बनाया और उसको कर्म फल देने के लिए उसकी हत्या करवा दी। ठीक है, अब उस व्यक्ति को जेल क्यों हो गया, लेकिन उसे सजा हुई, जेल हो गई, या फिर मृत्यु दंड, अगर उसने हत्या की है तो उम्र कैद भी हो सकती है, या फिर उसे फांसी की सजा भी हो सकती है। तो उस व्यक्ति को फिर यह फल क्यों मिल रहा जबकि वो प्रकृति ने उसे निमित्त बनाया है? देखिए, अब समझना यह है कि यहां पर जितना भी सिस्टम चल रहा है वो प्रकृति के कर्म फल के अंतर्गत ही चल रहा है। प्रकृति किसी को ऐसे ही निमित्त नहीं बनाती। जिसको निमित्त बना रही है उसे भी कोई कर्म करना होता है, उसे भी फल मिलना होता है, तभी निमित्त बना रही है। क्योंकि कोई भी जीव कर्म फल के बंधन से मुक्त नहीं है। सभी जीव गुणों के वशीभूत होकर कर्म करने के लिए विवश हैं। तो सभी के सभी कर्म फल बंधन में ही हैं। कोई कर्म फल बंधन से मुक्त नहीं है। तो इसलिए ये हमें पहले समझना होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति जो जो व्यक्ति मान लीजिए कि किसी की हत्या कर रहा है, तो वो भी उसका निमित्त होने पर भी उसको उसको वैसा करना था उसे, और जिसकी हत्या हो रही है उसे वैसा फल मिलना था। ये बात सही है। लेकिन अब उसे जेल हो गई, वो पकड़ा गया और हत्या के केस में जेल हो गई, या उसे फांसी हो गई, या उम्र कैद की सजा हो गई। तो अब ये जो उसे कर्मों का फल मिल रहा है, वो उसे कौन से कर्म का फल मिल रहा है? हत्या का ही मिल रहा है या किसी और कर्म का फल मिल रहा है? ये हम नहीं बता सकते। ये प्रकृति का रहस्य है। लेकिन जो उसे फल मिल रहा है वो उसे अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है।
तो जो निमित्त बन रहा है वो ऐसे ही निमित्त नहीं बन रहा, उसका कारण है तभी निमित्त बन रहा है। तो यहां सभी कर्म फल रूपी धागे से गुथे हुए हैं। कर्म फल रूपी धागे से सभी गुथे हुए हैं। कोई इससे अलग नहीं है, कोई इससे भिन्न नहीं है। सब इसी में गुथे हुए हैं और सब इसी में खेल खेले जा रहे हैं। कोई कर्म का फल भोग रहा है तो कोई कर्म कर रहा है। जो अब मान लो कि जिसने हत्या की, आपने कहा कि भाई उसको निमित्त बनाया प्रकृति ने निमित्त नहीं बनाया, उससे उससे कर्म भी करवाया। क्या कर्म करवाया? हत्या करने का। तो जिसने हत्या करने का कर्म किया उसे हत्या के बदले में फल तो मिलना है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो वो जेल गया या उम्र कैद की जो सजा हुई है उसे, वो उसी कर्म का फल है। तो फिर प्रश्न ये भी उठता है कि अगर प्रकृति सारा हिसाब किताब रखती ही है, सबको अपने कर्मों का फल मिलता ही है, तो फिर ये जुडिशरी सिस्टम बनाने की जरूरत क्या है? और ये जो जुडिशरी सिस्टम है आज से नहीं है, मानव समाज में हजारों वर्षों से है। अगर हम आज से 2500 वर्ष पहले चले जाएं तो एक आचार्य चाणक्य हुए, उन्होंने दंड नीति की रचना की थी। वो ज्यादा प्रसिद्ध है अर्थशास्त्र के लिए। अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, जिसको भी उपवेद के रूप में भी माना गया। लेकिन उन्होंने दंड नीति भी बनाई थी, किसी को दंड कैसे देना है। तो दंड नीति क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, उसकी आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहले दंड नीति की आवश्यकता क्या है, उससे उससे पहले हम समझेंगे एक 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 रियल स्टोरी है। बहुत पहले की स्टोरी है, लगभग ये 70 के दशक की स्टोरी होगी। तो उस समय एक दिल्ली के एक कोर्ट के अंदर, संभवतः डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा या हाई कोर्ट होगा, उसके एक जज थे। और जज जो थे वो अपना नए नए जज बने थे, अभी ज्यादा दिन भी उनको जज बने हुए नहीं हुई थी। और दिल्ली में बारिश हो रही थी, आजकल भी दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है 2 दिन से, पिछले 2 दिनों से। तो बारिश हो रही थी और शाम का समय था, तब इतनी लाइटें या वगैरह नहीं थी, भीड़ भाड़ नहीं हुआ करता था, जनसंख्या कम थी। जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी भारत में बहुत कम थी, आज की तुलना में तो काफी कम। तो वो जो है रात के समय 8-9 बज रहे होंगे और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की बारिश भी चल रही थी, बूंदा बूंदी हो रही थी। और उस समय उनके पास स्कूटर था एक। अब एक जज जो है स्कूटर पर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, तो वो उस जमाने की बात है। उस जमाने में जज भी स्कूटर पर जाया करता था। स्कूटर होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। किसी के पास साइकिल होना भी बहुत अच्छी बात होती थी। आर्मी ऑफिसर्स भी साइकिल पे घुमा करते थे। आजकल तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जज का तो कोई मतलब ही नहीं है कि स्कूटर या स्कूटी पे वो चले। तो वो जो है, लेकिन उस जमाने की बात है, तो वो स्कूटर से जा रहे थे। और स्कूटर से जा रहे थे और स्कूटर से जाते समय उन्होंने देखा कि भाई एक आदमी कहीं पर भाग रहा है। फिर उन्होंने देखा, रेनकोट उन्होंने पहन रखा था, हेलमेट लगा रखी थी। फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोग, 3 लोग हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। और उसके पीछे भाग रहे हैं और बारिश हो रही है, और उन्होंने उसे पकड़ लिया और पकड़कर उसको चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पर हत्या कर दी। उन्होंने देखा कि भाई ये हत्यारे, जैसी उनकी तरफ घूर कर देखा कि भाई ये आदमी हमें घूर रहा है, तब तक उन्होंने स्कूटर स्टार्ट था ही, अपना गियर लिया, एक्सीलरेटर लिया और गाड़ी भगा दी अपनी, निकल गए वहां से। निकल गए। उन अपराधियों को भी नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन था, और जो देख रहा था वो कौन, वो भी नहीं जानते थे। अब वो जो केस था, अगले दिन जो है उस हत्या का जो मामला है पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस छानबीन करती है और पुलिस, फिर कोर्ट में मामला चला जाता है। 2-3 दिन में कोर्ट में मामला पहुंच गया उनके पास। जब कोर्ट में मामला पहुंचा और उन्हीं के पास पहुंच गया, वो जज है और उन्होंने हत्यारों को देखा है। वो कौन सा व्यक्ति था? 3 लोग थे लेकिन मारने वाला अकेले था। उसी के हाथ में बड़ी सी चाकू थी और उसने मारा था। लेकिन यहां पर कोर्ट में जिस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा किया गया, वो जो व्यक्ति है कोई दूसरा व्यक्ति था, जिसको कातिल बनाकर, हत्यारा बनाकर, अपराधी बनाकर खड़ा किया गया। वो उस सीन में था ही नहीं। और जज साहब तो तीनों को देखते थे, तीनों को जानते थे।
लेकिन वो तीनों कोर्ट में भी कहीं गायब नहीं थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। जिस आदमी को खड़ा किया गया, जो स्थान बताया गया कि फलानी जगह पर हत्या हुई है, पुलिस ने वहां से डेथ बॉडी रिकवर कर ली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुका है और हत्या का मामला है, सारा प्रूव हो चुका है और हत्या इस व्यक्ति ने की है। वो व्यक्ति कोई छोटी-मोटी चोरी में कभी पकड़ा गया था, उसको जो है वहां पर खड़ा कर दिया, जबकि उसने हत्या की भी नहीं थी। उसने हत्या की भी नहीं थी। अब जो है जज साहब को बड़ा दुख हो रहा था कि भाई इस व्यक्ति को इन्होंने खड़ा कर दिया, इसने हत्या की भी नहीं है और जो हत्यारे हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे। अब क्या करे, सारा मुकदमा जो है उसी के खिलाफ चल रहा है, सारे गवाह को उसी के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया गया कि भाई ये जो व्यक्ति है ये चोरी करता है और चोरी उससे कुछ छीनना चाहता था, उसके पैसे, उस चक्कर में इसकी हत्या कर दी। ऐसी बात सामने लाई गई, जबकि हत्या जो हुई थी वो किसी दूसरे कारण से हुई थी, क्योंकि जिसकी हत्या हुई थी वो बैंक मैनेजर था और उसकी हत्या हुई, जिन लोगों ने किया वो छोटे मोटे लोग नहीं थे, बड़े लोग थे। जज साहब जानते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, बड़े परेशान थे और उनको बड़ी हताशा और निराशा उनको हाथ लग रही थी कि भाई ये मेरे करियर के प्रारंभ में मैं नया नया जज बना हूं और मेरे सामने कैसा क्या हो रहा है, ये सब एक व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, जो जिसने कुछ किया नहीं उसको कटघरे में लाके खड़ा कर दिया और सब मिलकर उसी पे आरोप लगाए जा रहे हैं। सब मिलकर उसी पे आरोप, सारे गवाह उसके खिलाफ है, मैं करूं तो क्या करूं। कोई उपाय नहीं है। जज साहब ने उसे उम्र कैद की सजा लिख दी और उस दिन से उनको भगवान पर से भरोसा उठ गया, प्रकृति के न्याय पर से भरोसा उनका उठ गया। बोला कि न्याय वाय कुछ होता नहीं है, जज के हाथ में भी नहीं है कि वो न्याय दिला सके। जज तो बस एक निमित्त मात्र है, बैठा है वहां पर, लेकिन जिसको जैसी सजा मिलनी है वैसा मिलता है। अब बेगुनाह आदमी को सजा मिल गई, चलो ठीक है, अब करे तो क्या करे। समय बीतने लगा, कुछ वर्ष तक वो लगभग जज के पद पर वहां पर बने रहे और उसके बाद फिर वहां से भी रिटायरमेंट का समय उनका आ गया। जब रिटायरमेंट का समय आ गया तो फिर जो है लगभग कुछ वर्ष, लगभग 10 वर्ष के आसपास हो गया, तो उसके बाद जो है समय जब आ गया तो फिर से उनके पास एक केस आ गया। फिर से हत्या का ही मामला था, केस आ गया उनके पास और केस आ गया तो अब जो है हत्या का केस था, लेकिन इस बार कटघरे में एक आदमी खड़ा था जिसको अपराधी बनाकर खड़ा किया गया था। वो बहुत रो रहा था और कह रहा था, जज साहब मैंने ये हत्या नहीं की है, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है, ये किसी और ने की है, मुझे भी नहीं पता किसने की है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मेरा परिवार है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैंने ये हत्या नहीं की है। बहुत रोया बहुत, लेकिन सारे गवाह उसके खिलाफ थे, सारे गवाह उसके खिलाफ थे जज साहब। लेकिन इस बार जज साहब के आंखों में चमक थी, वो जानते थे कि ये आदमी बेगुनाह है, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में चमक थी, उनके चेहरे पर थोड़ी प्रसन्नता थी। पता नहीं किस बात की प्रसन्नता, जबकि रिटायर होने वाले हैं और फिर एक हत्या का मामला उनके सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें फांसी की सजा सुनाते हैं, लेकिन तुम जो हो इसमें अपील कर कर इसे उम्र कैद में चाहो तो इसे बदल सकते हो। हालांकि ये बात जज साहब ने उसको उस समय नहीं की, फांसी की सजा उसे सुना दी गई और वो पहले जेल में गया। जब जेल में गया तो जज साहब जो थे रिटायर हो गए और 1 सप्ताह बाद, सजा सुनाने के 1 वीक बाद जो है जेल गए उससे मिलने के लिए, उसी व्यक्ति से जिसको उन्होंने सजा सुनाई, जो बहुत रो रहा था, रो रो के कह रहा था कि मैंने हत्या तो की नहीं है। उससे मिलने गए और उससे जब मिलने गए तो फिर वो रोने लगा कि जज साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कोई हत्या नहीं की है, मुझे फंसाया गया है, मुझे ऐसा किया जा रहा है, मुझे जानबूझकर ये राजनेताओं ने, कुछ ठेकेदारों ने मुझे फंसाया है। तो फंसाया है, बहुत रोने लगा जज साहब के सामने। जज साहब ने कहा कि मेरी आंखों में देखकर सारी बात बोलो। तो सारी बात रो रो कर आंखों में देखकर बोली। जज साहब ने कहा कि मैं तुम्हारा पूर्ण विश्वास करता हूं कि तुमने कोई हत्या नहीं की है, इस केस में तुमने कोई हत्या नहीं की है। मैं तुम्हारा पूर्ण विश्वास करता हूं क्योंकि तुम्हारे बोलने से मैं समझ सकता हूं कि तुम सत्य बोल रहे हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मैं मानने के लिए तैयार हूं कि तुम सत्य बोल रहे हो। उसको बड़ी संतुष्टि हुई कि चलो जज साहब मेरे लिए कुछ करेंगे।
कहा कि जज साहब फिर मुझे यहां से बाहर निकलवाइए, कुछ भी कर कर मुझे यहां से बाहर निकलवाइए। जज ने कहा कि देखो महानुभाव, तुमने इस समय तो कोई हत्या नहीं की है, इस केस में तुमने कुछ भी नहीं किया, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन बात बताओ, आज से 10 साल पहले रात के लगभग 8-9 बजे के बीच दिल्ली में इस जगह पर एक हत्या हुई थी, एक बैंक मैनेजर की हत्या हुई थी। ये बताओ कि वो किसने किया था? अब जैसे ही ये बात पूछी तो उस व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या पूछ लिया मुझसे? पूछा कि बताओ, जल्दी बताओ कि वो हत्या किसने की थी? क्या उसमें तुम शामिल थे या नहीं थे? उसने हाथ जोड़कर कहा कि जज साहब, वो गलती मुझी से हुई थी, वो हत्या तो मैंने ही की थी, लेकिन उस केस में मैं बच गया था। मेरे ऊपर बड़े बड़े नेताओं और ठेकेदारों का हाथ था, उन्होंने मुझे बचा लिया था, क्योंकि उनको मुझसे काम निकालना था। आज उन्होंने ही मुझे एक झूठे केस में फंसा दिया है, आप मुझे बचा लीजिए। जज साहब ने कहा कि मेरा जो प्रकृति के न्याय के ऊपर से जो विश्वास उठ गया था, अब वो विश्वास फिर से स्थापित हो गया है। स्थापित हो गया है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए अब तुम्हें यह सजा काटनी पड़ेगी। बस मैं तुम्हें इतना ही कह सकता हूं, जो तुम्हें मैंने फांसी की सजा सुनाई है, तुम अपील कर कर इसे उम्र कैद में बदलवा सकते हो। मैं इस तुम्हारा इसमें सपोर्ट कर दूंगा, मैं लिखित तुम्हारी अर्जी डलवा दूंगा और सपोर्ट कर दूंगा, तुम्हें उम्र कैद की सजा होगी, इतना मैं कर सकता हूं। लेकिन महानुभाव, तुम्हें तो सजा उसी समय मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली। अब तुम्हें किसी दूसरे केस में फंसाया गया है, तो मान के चलो कि तुम उसी जुल्म का या उसी गुनाह की सजा अब भोग रहे हो। तो प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। बाकी सब निमित्त है, जेल भी निमित्त है, न्यायालय भी निमित्त है, जज भी निमित्त है, वकील भी निमित्त है। सभी अपनी अपनी जगह पर निमित्त मात्र बनते हैं और सब अपना अपना कर्म कर रहे होते हैं और सब अपना अपना कर्म फल भोग रहे होते हैं। तो कोई व्यक्ति जो किसी ने किसी की हत्या की तो उसे कर्मों का फल मिला, जिसने हत्या की उसका भी तो कर्म बना। तो इस कर्म फल के सूत्र में सभी गुथे हुए रहते हैं, इसके ऊपर कोई जीव नहीं रहता है। ठीक है, तो उसे फल भोगना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि न्याय व्यवस्था क्यों बनाई गई, और ये शुरू से, आज से नहीं, हजारों वर्षों से न्याय व्यवस्था भारतीय समाज में हम अगर चले जाएं, तो चाहे वो मौर्यों का साम्राज्य हो, गुप्त वंश का राज्य हो, इन सभी राजाओं महाराजाओं ने, या चाहे वो भगवान राम का राज रहा हो, उस समय भी दंड नीति हुआ करती थी, दंड देने का विधान हुआ करता था। उसका एक उद्देश्य ये होता है कि जनमानस अपने कर्मों को सुधारे, उसे डर हो कि वो कुछ गलत ना करे, कुछ चोरी ना करे, कोई पाप ना करे, किसी की हत्या ना करे, वो डरे ये सब करने से, उसके अंदर डर हो, भय हो, और वो इन सब चीजों से बचे। प्रकृति जो है जब तक आपको फल देगी, जब तक आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रकृति आपको संभलने का अवसर नहीं देती है। ठीक है, इसलिए गुरु और प्रकृति, प्रकृति भी गुरु है, लेकिन प्रकृति जो है डंडा मार के समझाती है और गुरु डंडा लगने के पहले समझा देता है। फर्क इतना है बस। इसलिए प्रकृति का जो निर्णय है वो तो होगा ही होगा। और सत्य पूछिए तो कोई न्यायालय, कोई कोर्ट प्रकृति की व्यवस्था के बाहर नहीं है, सब प्रकृति का ही अंग है। वास्तव में प्रकृति ही सजा दे रही है। ठीक है, प्रकृति ही सजा दे रही है। जेल, किसी को जेल हो रहा है, किसी और केस में जेल हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये चल रहा है। अब एक और यहां प्रश्न उठता है कि फिर ये हमें कुछ भी जो गलत हो रहा है उसका विरोध जब प्रकृति सब कर रही है, तो गलत हो रहा है तो विरोध करने की आवश्यकता क्या है? अरे भाई, कृष्ण क्यों कह रहे हैं अर्जुन को तो युद्ध कर, जब प्रकृति ही सब कर रही है तो क्यों प्रेरणा दे रहे हैं युद्ध करने की?
ताकि तू अपने सही पक्ष में रह सके। प्रकृति के इस कर्म के सिद्धांत में, कर्म के खेल में कर्म को ही सीखना पड़ता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि निष्काम कर्म योग करो और जो कर्तव्य रूप में सामने आए उसे करते हुए आगे बढ़ो। क्या करोगे? और तो कुल मिलाकर जीव को समझना यह है कि इस कर्म के बंधन में समाधान न ढूंढे। समाधान तो यही है कि इस कर्म बंधन से मुक्ति को प्राप्त कर जाए। नहीं तो कर्म बंधन में बस कर्म ही है और फल ही है। उसमें पुण्य कमाओ लेकिन पाप भी प्रकृति करवा लेती है। हमारा उद्देश्य पुण्य का होना चाहिए, पाप का कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रकृति का सिस्टम ऐसा है कि वो फंसा ही लेगी आपको। तो इसीलिए हमें जो है विवेक से, इसीलिए मुक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। हम बहुत पुण्य कर लेंगे, हम बहुत ये कर लेंगे। इसीलिए कई लोग मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई कर कर अच्छी नौकरी मिल जाए। चलो अच्छी बात है, पढ़ाई कर कर नौकरी मिल जाए, अच्छा बिजनेस हो जाए, अच्छा ज्ञान हो जाए, आपको अच्छी कमाई हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है, आप कर लो इसको। लेकिन फिर से दुखी हो जाते, फिर उनको लगता है यार इतना पढ़ लिख गए, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन चल कैसे रहा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। पढ़ लिख जाने के बाद भी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो व्यक्ति प्रश्न करता है क्या करूं, मैं तो फंसा हुआ हूं इस संसार में, खेल में, रिश्ते नातों के खेल में, फिर पैसे कमाने के खेल में, और कर्म फल अलग से चल ही रहा है, मिल ही रहा है हमें। परिस्थितियां ऐसी ऐसी बन रही हैं जिनकी कोई उम्मीद भी नहीं की थी, वो भी परिस्थितियां बन जाती हैं जीवन में। तो ये सब कर्म फल के अंदर अंदर ही होता है, यहां कोई स्वतंत्र नहीं है। ठीक है? तो उसे जो जेल हुआ, भले ही उसने पाप बड़ा, क्योंकि प्रकृति का हिसाब तो कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेशन के अनुसार। भाई दो तो दो, चार तो चार, वो कोई मर्सी नहीं दिखाती है। और किसी ने बहुत पुण्य किया है तो फिर उसके तपस्या तपस्या की है, पुण्य किया है, तो उसकी तपस्या का फल भी भरकर देने लग जाती है प्रकृति, फिर भर के देती है। फिर लगता है कि भाई ये आदमी कुछ पाप भी कर देता है तो इसे असर नहीं पड़ता। हम देखते हैं कई नेता अपनी मनमर्जी किए जाते हैं, फिर भी उन्हें सब मिल ही रहा है, उनके भी कर्मों का फल है। प्राणी तेरे पुण्य का जब तक है भंडार, तब तक सब कुछ माफ है, करो गुनाह हजार। पहले लोग मिट्टी की कोठरी में अनाज रखा करते थे, तो अब उन्होंने पहले चावल डाल दिया, ऊपर से गेहूं डाल दिया, या पहले गेहूं डाल दिया, ऊपर से चावल डाल दिया, और उस मिट्टी की कोठरी से अनाज निकालने का नीचे एक छोटा सा इतना बड़ा छेद रखा होता था, उसको बंद करके रखते थे कपड़े से या किसी चीज से। जब वो हटाएंगे तो ऊपर से तो गेहूं डाला था तो क्या गेहूं निकलेगा? नहीं, चावल पहले डाला था तो चावल ही निकलेगा। या गेहूं पहले डाला था तो गेहूं ही निकलेगा, चावल बाद में निकलेगा, फिर क्योंकि वो बाद में पड़ा है। तो प्राणी तेरे पुण्य का जब तक है भंडार, तब तक सब कुछ माफ है, करो गुनाह हजार। ठीक है? तब तक चलता रहेगा, करते रहो भाई, चलेगा। लेकिन अगर तुम सचेत हो, तुम सचेत हो, तुम समझ गए हो प्रकृति के खेल को, तो तुम खुद ही बचोगे कि मेरा ठीक है, प्रकृति किसी विवशता में डाल दे, बात अलग है। जैसे अर्जुन विवश है युद्ध करने के लिए, नहीं चाहता लेकिन विवश है, कर्तव्य रूप में अब कुछ नहीं बचा उसके पास, करना ही है बेटा, कहां जाएगा तू, इसलिए तू निष्काम भावना से कर। यह भगवान का उपदेश है। तो वो एक अलग परिस्थिति है, लेकिन यथासंभव हम अन्यथा व्यर्थ कर्मों से बचने का प्रयास करें और अच्छे कर्मों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये तो हमारा प्रयास रहना ही चाहिए, पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये हिसाब किताब है। तो कोई भी व्यक्ति यहां पर प्रकृति के सिस्टम से बाहर नहीं है। किसी ने किसी की हत्या कर दी और उसको जेल हो गया, तो वो प्रकृति का निमित्त मात्र था, लेकिन कर्म उससे भी तो हुआ, तो उसे भी कर्म का फल मिलेगा। तो यहां सब गुथे हुए हैं उसी फॉर्मूले में, कोई उससे बाहर नहीं है। चलिए, तो मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे। इसीलिए कर्म से हम ऊपर उठे, विचारों से हम ऊपर उठे, इसके लिए जरूरी है हम अपनी उस अवस्था से जो कर्म से ऊपर होता है हम जा पाए, चित्त वृत्ति का निरोध कर पाए। इसलिए ध्यान नियमित जरूरी है। नियमित रूप से ध्यान में बैठना, साधना में बैठना जरूरी है। ध्यान जो है वो आपको मुक्ति की ओर ले जाता है।
आपको कर्म से ऊपर ले जाता है चित्त, क्योंकि कर्म पहले विचारों में आते हैं, वृत्तियों में आते हैं, फिर हमसे होता है। वो उससे ऊपर चित्त वृत्ति निरोध करके शून्य अवस्था में, जहां कोई कर्म नहीं है, जहां कोई भावना नहीं है, तो एक अवस्था है जहां कोई कर्म नहीं होता। वैसे तो क्षण मात्र के लिए भी जीव कर्म से अलग नहीं हो सकता। ये भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। भगवान ने कहा है कि आंखों को मीचते, आंखों को खोलते, श्वास को लेते, श्वास को छोड़ते, उठते बैठते जीव कर्म के बंधन में बंध रहा है। क्षण मात्र के लिए भी कर्म से अलग नहीं हो सकता जीव। न तू क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, अर्जुन क्षण मात्र के लिए भी तू कर्म का त्याग नहीं कर सकता। हाँ, एक ही अवस्था है, समाधि, शून्य। जब मन को शून्य अवस्था में ले जाते तब जाकर वहां कोई कर्म फिर नहीं होता। तो योगी जब अपने आप को वहां आत्म स्थित हो जाते हैं, तो फिर उनको आत्मज्ञान हो जाता है, विवेक ख्याति हो जाती है, तो उनके द्वारा होने वाला जो कर्म, इस शरीर बना हुआ है, शरीर के माध्यम से जो कर्म भी होगा वो निष्काम कर्म होगा। निष्काम कर्म होगा, उसका फल मिलने पर भी उन्हें उसका दुख या कष्ट या संताप या पीड़ा नहीं होगी। वो बस कर्तव्य करते हैं और अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, निष्काम कर्म योग के वशीभूत। तो इसीलिए ध्यान का मार्ग हमें श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने ध्यान योग नामक अध्याय उपदेश दिया है। तो हमें समझना चाहिए ध्यान योग वो माध्यम है जो हमें निष्काम कर्म योगी बनाता है। निष्काम कर्म के ऊपर हम अलग से एक और वीडियो में व्याख्या करेंगे, वो आपको मिलेगी। तो कोर्स, ये ऑनलाइन कोर्स चलता है ध्यान योग का, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का भी ऑनलाइन कोर्स चलता है, आप इससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। स्वर योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है। विश्व सनातन दर्शन, पैरानॉर्मल, परामग मनोविज्ञान, ये सभी ऑनलाइन कोर्सेज का आप लाभ उठा सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ अभी हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं और आगे फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।